हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग हैं जिनको नीड है साइंस के पेपर 2 की और मैथ्स के पेपर 2 की, तो एटलीस्ट जो है 22 to 25 लोगों को नीड है। ठीक है, प्लस मैंने टेलीग्राम पर भी पूछा था तो वहाँ पर भी लोगों ने बोला था कि यस आप साइंस की क्लासेस स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज फाइनली मैं जो क्लासेस है स्टार्ट कर रही हूँ और देखिए ये क्लासेस हैं। मैं आपको देखिए इसके लिए बुक्स पहले ही रिकमेंड कर चुकी हूँ। अगर आप जो है सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी मैं अदर बुक को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली जो कंटेंट होता है 99% एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, देखिए मैं इसमें आपको पहले तो थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी। एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपकी 6 to 8 तक की एनसीईआरटी करवाऊंगी मैं आपको, 6 to 8 तक की। ठीक है, पहले मैं आपको ये सब समझाऊंगी कंटेंट थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ऐसे में आप आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कंटिन्यूसली अब आपकी सीटेट साइंस पेपर 2 की क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पर, और बहुत जल्द मैं जो है मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप, मुझे समझ में आता है कि आप लोग जो है, आप लोगों को ये जो मेरी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या आपको अच्छी लग रही हैं कुछ भी। ठीक है, अगर देखिए ना तो आप लाइक करते हैं ना आप कमेंट करते हैं, मैं बस वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है ना कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, मुझे आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज टारगेट रखती हूँ 10 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स आते हैं तो मैं और अच्छे से आपको जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और 10 लाइक अगर आ गए तो मैं जो है ऐसे ही सीरीज़ आपकी ये साइंस एनसीईआरटी की कंप्लीट करवाऊंगी, चैप्टर वाइज आपको क्लियर करवाऊंगी विद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और आज के चैप्टर का नाम है हमारा फूड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भोजन। देखिए ज़्यादातर रहेगा हिंदी में और मैं इंग्लिश में भी लेकिन उसको बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊंगी और इतना तो आप समझ ही सकते हो, और ज़्यादातर जो कंटेंट रहेगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो फूड भोजन होता क्या है सभी को पता है, ऐसा कुछ जिसे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वे जीवित रह सकें। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन होता क्या है, भोजन की तरीके से डेफिनेशन बताइए, तो ऐसा कुछ जिसके हम लोग खाते हैं, जानवर लोग खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जीवित रह सकें। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, धान और गेहूँ पौधों से प्राप्त होती है। जो धान होती हैं और गेहूँ होते हैं वो किससे मिलते हैं? देखिए हम जो खाना खाते हैं, भोजन जो करते हैं, उसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? गेहूँ का होता है। बहुत से लोग चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, धान धान का मतलब चावल हो गया ना। तो यही दो चीज़ें होती हैं मेन, और ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्लांट से प्राप्त होती हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हमें इससे चीज़ से क्या समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी का स्रोत गन्ना हो जाएगा। चीनी का स्रोत क्या होता है? गन्ना। यानी कि चीनी हमें किससे मिलती है? तो चीनी हमें गन्ने से मिलती है। गन्ना भी क्या है? एक तरीके का प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये खेतों में उगता है। ठीक है, और इसके थ्रू ही हमें चीनी प्राप्त होती है। देखिए सोर्स का मतलब होता है, स्रोत का मतलब होता है कोई चीज़ हमें जहाँ से प्राप्त होती है वो सोर्स होता है। जैसे कि हमें धान और गेहूँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पौधों से। तो धान और गेहूँ का स्रोत क्या है? पौधा है। ठीक है, ऐसे ही खीर हमें किससे मिलती है? तो खीर हमें किससे बनती है? दूध से बनती है। लेकिन दूध हमें किससे मिलता है? दूध हमें मिलता है एनिमल से। ठीक है, एनिमल में कौन हो सकता है? गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बकरी हो सकती है, बकरी से भी दूध मिलता है ना। अब ऐसे ही अगर हम बात करें इडली की, तो देखिए इडली किससे बनती है? चावल से बनती है, और चावल कहाँ से मिलते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी क्या है? जंतु उत्पाद हैं।
जो जंतु से मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहला है जंतु उत्पाद और दूसरा है पादप उत्पाद। यानी कि वो चीज़ें जो हमें जंतु से मिलती हैं, जो हमें एनिमल से मिलती हैं, हम उनको बोलते हैं जंतु उत्पाद, ठीक है। और वो चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं पादप उत्पाद। देखो पौधों को हम पादप भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दूध हो गया, दही, दूध से ही दही बनता है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही घी बनता है। तो ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद हैं। क्योंकि दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। बकरी देगी या फिर गाय देगी या फिर भैंस देगी। और दही, पनीर, घी ये किससे मिलते हैं, दूध से मिलकर बने होते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, जंतु उत्पाद हो गए। अगर हम बात करते हैं, देखिए चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, धान की बात करें, चीनी की बात करें, तो ये सभी क्या है, पादप उत्पाद हैं। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए जो पेड़ होता है ना, उससे हमें एक पेड़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज़ मिलती है। जैसे हम बात करें सरसों के पौधे की, ठीक है। तो देखिए सरसों के पौधे से हमें क्या मिलता है, देखो एक तो सरसों के जो पत्तियां होती हैं ना सरसों के पेड़ की, वहाँ से उसकी हम जो है सब्जी भी बना देते हैं, ठीक है, सब्जी भी बनाकर खाते हैं। और दूसरा हम उसके जो बीज होते हैं, सरसों आपने सुनी होगी, सरसों से जो तेल निकलता है, जो आप ऑयल यूज़ करते हो सरसों का तेल, वो कहाँ से निकलता है, तो वो सरसों के जो प्लांट होते हैं उसके बीज होते हैं, उसमें से तेल निकलता है। तो सरसों के पौधे से हमें दो चीज़ प्राप्त होनी है, एक तो इसकी पत्तियाँ, एक तो हम इसकी पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, प्लस हम इसके बीज से तेल निकालते हैं और तेल भी खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं, पौधों के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती। जैसा भी मैंने आपको बताया ना, सरसों के पौधे की हम पत्तियां भी खाते हैं, उसके बीज भी यूज़ करते हैं ऑयल के लिए। तो एक पेड़ के हम बहुत सारे भागों को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। तो चुकंदर, पालक, गाजर आदि पौधों की पत्तियां और तना दोनों खाने योग्य होते हैं। यानी कि चुकंदर, पालक और गाजर, याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चुकंदर, पालक और गाजर ये तीन चीज़ ऐसी हैं जिनकी हम लीव्स यानी पत्तियां भी खाते हैं, प्लस तना, स्टेम भी इसका हम क्या खाते हैं, ये दोनों चीज़ों ही हम खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीताफल। देखिए ये बिल्कुल टू द एनसीईआरटी बात कर रही हूँ मैं, टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी आपको ये भी बताऊंगी कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक। अब देखिए सीताफल को हम एक और नाम से जानते हैं, काशी फल। सीताफल को हम काशी फल के नाम से भी जानते हैं। तो सीताफल के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। अभी मैंने बताया आपको कि हम जो है पौधों के बहुत सारे भागों को खाते हैं, फूल, पत्ती, है ना, जड़, तना, ये सब खाते हैं। तो जो काशी फल होता है उसके हम फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं। और याद रखना जो गोभी होती है, जिसको ब्रोकली भी सुनी होगी आपने, वो भी फूल के रूप में ही होती है, ठीक है। उसका भी हम क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो हम फूल खाते हैं, उसका फूल के रूप में खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैगन और भिंडी की जो पत्तियां होती हैं वो नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि वे क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बैगन और भिंडी की पत्तियां कैसी होती हैं, जहरीली होती हैं, इसलिए हम उनको नहीं खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूंग और चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाया जाता है। किसको, मूंग और चने के बीज को हम कैसे खाते हैं, बीज के रूप में खाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखना कि किन सब्जियों की जो हम जड़ खाते हैं, किन की तने खाते हैं, किन की पत्तियां खाते हैं और किन की फूल खाते हैं। इन सभी को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो पौधे जिनकी हम प्लांट्स जिनकी हम रूट यानी कि जड़ खाते हैं, वो कौन कौन है, देखिए गाजर हो गया, मूली हो गई, चुकंदर हो गया, सलजम हो गई, शकरकंद हो गई। इतनी सारी चीज़ों की हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। अब बात करते हैं पौधे जिनका हम तना खाते हैं यानी स्टेम खाते हैं, वो क्या होते हैं, तो प्याज हो गई, आलू, अदरक, लहसुन और हल्दी, ठीक है। आप इसको एक नाम से याद रख सकते हो, इसकी मैंने ट्रिक बताई है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पौधे जिनका हम तना खाते हैं उसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो, टॉप जी स्क्वायर। लेकिन टी से हो गया टेमेरेंड यानी कि हल्दी, ओ से हो गया ऑनियन, ठीक है, और पी से हो गया आपका ऑनियन से प्याज, पी से पोटैटो हो गया, जी से आपका जिंजर यानी अदरक, और जी से आपका गार्लिक यानी कि लहसुन, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक आपको याद रखनी है, टॉप जी स्क्वायर यानी जिसका हम तना खाते हैं, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी। अब जिन जिन पौधों की हम पत्तियां खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमारा आता है, एक तो सरसों के पौधे मैंने अभी बताया था आपको, दूसरा पालक और तीसरा है आपका बंद गोभी, ठीक। अब वो पौधे जिनके हम क्या खाते हैं, वो प्लांट्स जिनके हम फ्लावर खाते हैं, तो वो कौन सा है, एक तो केला हो गया,
आपका काशीफल हो गया, सूरजमुखी हो गया, चमेली हो गया। इसकी एक ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है, SCK², जिनके हम फूल खाते हैं। S से हो गया आपका सूरजमुखी, C से हो गया आपका चमेली, K से एक केला हो गया, और दूसरा K से आपका काशीफल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी भोजन, जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें मुख्य पोषक तत्व या अवयव कौन कौन से मिलते हैं। ठीक, कौन सी चीज़ में क्या पाया जाता है। अगर हम गेहूँ खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, घी खाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, कौन सी चीज़ हमें मिलती है, दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम किस में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई जा रही हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब्स। तो जितने भी अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं वसा, जिसको हम बोलते हैं फैट। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो जितनी भी ये दूध से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सभी में फैट पाया जाता है, जैसे घी हो गया, दूध हो गया है, और चीज़ हो गया आपका, पनीर हो गया आपका, है ना, और ये बटर, घी, तेल हो गया, मूंगफली हो गई, इन सभी में आपका क्या होता है? वसा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारी जो वृद्धि होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी वृद्धि में जो है, वृद्धि को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन युक्त पदार्थों को लेना चाहिए। उसमें क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा, दाल आपकी जितनी भी दाल होती हैं, अरहर की हो, मूंग की हो, जितनी भी दाल होती है सारी पल्स आ जाएंगी ना। एग आ जाएगा, अंडा आ जाएगा, सोयाबीन, राजमा, और आपकी मछली आ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगी? इन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगर आप देखिए, आपसे बोला जाता है ना, आप बच्चों से जब आप बोलते हो ना कि दूध पिया करो, आप जल्दी बड़े हो जाओगे, तो उससे क्या होता है? ये ग्रोथ में जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज। तो इसकी हमारी बॉडी को जो है बहुत ही लो अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स की, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो हमें किससे मिलती है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ों में पाया जाता है, वसा किन चीज़ों में पाया जाता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा किससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है वसा से। किससे मिलती है? वसा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खनिज की। हमारी त्वचा को अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत लो क्वांटिटी में हमें खनिज की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? रुक्षांश के, रुक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इतना मुझे अभी रिमेंबर नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। ओके, तो हमारे भोजन में देखिए, एक तो हम भोजन में क्या खाते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, है ना। उसके अलावा हम क्या लेते हैं? जल भी लेते हैं, प्लस हमारे भोजन में रुक्षांश भी शामिल होते हैं। ठीक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। रुक्षांश का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए, ये जो रुक्षांश होता है, इसकी हमारे शरीर को नीड तो होती है, लेकिन इसका जो पाचन होता है, हमारे जो बॉडी होती है वो इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसका पाचन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? सेलुलोज नहीं पाया जाता। रुक्षांश का मतलब क्या होता है? रुक्षांश हमें किससे मिलता है? तो देखिए, रुक्षांश हमें मिलता है छिलकों से। ठीक, किससे मिलता है? छिलकों से मिलता है। अन्य पदार्थ ये क्या करता है? देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे जो है टमी में हमारे इसका जो पाचन है हमारे शरीर में होता नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको लेते ही क्यों? हमें लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? हमारी बॉडी में हेल्प करता है चीज़ों को पचाने में। ठीक है, अदर चीज़ों को, अन्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और वेस्ट मटेरियल निकलने में। ठीक है, जानवरों को छिलके खिलाने पर पच जाते हैं। अब देखिए, जानवरों को छिलके क्यों पच जाते हैं? आपने देखा होगा, आप जितनी भी आप लौकी की सब्जी काट रहे हो, लौकी के छिलके छील के आपने गाय भैंस को डाल दिए तो वो तुरंत खा जाएंगे और वो पचा भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सेलुलोज पाया जाता है और हमारी बॉडी में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसीलिए हमारे शरीर में जो है इनका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, यानी कि जो रुक्षांश होते हैं वो, उनसे हमें कोई कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सिर्फ ये अदर चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल निकलने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जो है सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको नहीं पचा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो जिस भोजन में प्रोटीन पाई जाती है उसको हम क्या कहते, उसको हम जो है शरीर वर्धक भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मदद करता है, यानी कि हमारी लंबाई और हमारी हाइट बढ़ने में सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है? वो करता है प्रोटीन। ये याद रखना कि प्रोटीन की कमी से हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है मेरेस्मस एवं क्वासियोकोर। कौन सी बीमारी हो जाती है? हमें प्रोटीन की कमी से बीमारी हो जाती है मेरेस्मस एवं क्वासियोकोर। देखिए ये मेरेस्मस लिखा हुआ है, मेरेस्मस और क्वासियोकोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो देखिए आयोडीन हमें मिलता है एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दूध, घी, पनीर, ठीक है। दूसरा अंडे से, ठीक है, और केकड़े से मिलता है, झींगा से मिलता है, ठीक है, समुद्री सिवार जिसको हम सीवीड बोलते हैं उससे मिलता है, खरपतवार से मिलता है, शैवाल से मिलता है, ठीक है। समुद्र के अंदर आपने जो देखी होगी ना हरी हरी कलर की जो घास होती है उसको हम शैवाल बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन हम कहाँ से मिलता है? ठीक है, इतनी चीज़ों से हमें मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, केकड़ा, झींगा। नेक्स्ट फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये भी हमें देखिए डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। देखिए एक चीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए डेयरी प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, डेयरी प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन भी मिलती है, आयोडीन भी मिलता है, फास्फोरस मिलता है। जितनी भी आपको अनाज होते हैं उनसे हमें देखो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और देखिए अनाज से हमें फास्फोरस भी मिलता है, मीट से, केले से, फिश से, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, अंडे होते हैं उनसे हमें फास्फोरस, देखिए अंडा भी काफ़ी चीज़ों में, अंडे से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। तो देखिए आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आयरन मिलता है हमें पालक, कद्दू, गुड़, आंवला, ठीक है, जितनी भी हरी सब्जी होती है ना उन सभी से हमें आयरन मिलता है। पालक से, गुड़ से भी मिलता है, ठीक है। और एनिमल के जो लीवर होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है? जितने भी जानवर होते हैं उनके लीवर में भी आयरन पाया जाता है। और जितनी भी दालें होती हैं उससे भी हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट शर्करा, स्टार्च या मंड के रूप में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं स्टार्च या मंड के रूप में, यानी शर्करा, स्टार्च या मंड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारे भोजन में जो है मंड उपस्थित है यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना होता है? तो इसमें देखिए आयोडीन विलयन की हम 2 बूंद, जो भी देखिए आप खाना जिसका भी आप टेस्ट करना चाहते हो कि हमारे इस भोजन में स्टार्च है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपना जो भी भोजन है उसमें क्या करना है? आयोडीन विलयन की 2 बूंदें डालनी है, फिर 3 बूंदें आपको डालनी है, सॉरी 2-3 बूंदें आपको आयोडीन विलयन की डालनी है। फिर रंग नीला या काला हो जाए भोजन का तो उसमें मंड उपस्थित है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने भोजन में 2 या 3 बूंद आयोडीन विलेन की डाल दोगे और अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाए तो समझ लेना कि आपके भोजन में यानी आपके फूड में मंड उपस्थित है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, और कैसे पूछा गया है पता है? आपसे ये पूछा गया है कि जो टेस्ट होता है उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे जो भोजन है उसमें मंड उपस्थित है या नहीं है, तो आपको कैसे याद रखना है कि उसके लिए आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालनी है। अगर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाए तो मंड उपस्थित है, नहीं तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। ऐसा ही एक टेस्ट और दे रखा है एनसीईआरटी में प्रोटीन का, कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे भोजन में जो हमारे खाना जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके लिए देखिए आप जिसका भी टेस्ट करना चाहते हैं पहले उसको क्या कीजिए, उसका चूरन बनाइए। उसका चूरन बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा जो चूरन है उसको परख नली में, देखिए इस तरीके की परख नली होती है ना, अगर आप लैब वगैरह में गए होंगे उसमें डालिए, ठीक है। डालने के बाद उसमें थोड़ा सा जल डालिए। जो जल है वो कितना डालना है? 10 ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। सॉरी 10 ड्रॉप्स नहीं डालनी है, थोड़ा सा जल डालना है, यानी कि 10 ड्रॉप्स समझ लीजिए आप, ठीक है। और 2 या 3 बूंद आपको डालनी है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना है, CuSO4, ठीक है। फिर आपको 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा यानी जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH, ठीक। अगर वो बैगनी रंग यानी कि वॉयलेट रंग देता है तो समझ लेना कि आपके खाने में प्रोटीन है।
आपको फिर से वही चीज़ याद रखनी है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं? खाने का चूरन बनाते हैं, परख नली में डालते हैं, 10 बूंद उसमें पानी की डालते हैं, 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे। रंग अगर बैंगनी है तो प्रोटीन है, अदरवाइज खाने में प्रोटीन नहीं है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टेप वाइज याद रखना है कि कैसे कैसे करना होता है। एक एक ये आपको ड्रॉप्स भी याद रखने हैं कि कितनी बूंद कास्टिक सोडा की लेनी है, कितना बूंद जल का लेना है, कितना बूंद कॉपर सल्फेट का लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की। अब फूड हमारा हुआ ख़त्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन, ठीक है। तो विटामिन क्या है? तो रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं कौन? विटामिन। हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े, इन सभी को स्वस्थ रखने में कौन सहायता करता है? वो करते हैं विटामिन। और इनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। ये हमें क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है और उसका क्या लक्षण है। जैसे अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा, देखिए, अगर हमें जो है दिखाई देना बंद हो जाता है या हमारी जो आई साइड है वो वीक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है दृष्टिहीनता, जिसका नाम है रतौंधी। एक और रोग होता है जिसका नाम है जियोपथलीनिया। क्या? जियोपथलीनिया। देखो, रतौंधी तो आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है बेरी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। देखिए, इसका क्या है? तो इसमें जो हमारी पेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। हमारे काम करने की जो एनर्जी है उसमें भी कमी आ जाती है, हम वीक हो जाते हैं, हम काम वाम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है? जब हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारी बॉडी में अगर कोई घाव है, ठीक है, अगर तो क्या है, उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इट मीन्स दैट हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स, और एक और होता है ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो मुलायम होकर क्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मुड़ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। एक सेकेंड। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी कि हमारे दांतों में रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाता है घोंघा। कौन सा रोग? घोंघा। इसमें क्या होता है? हमारे गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें मानसिक विकलांगता आ जाती है, यानी कि माइंड से वो ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे की कमी से क्या होती है? तो आयरन की कमी से होता है हमें अरक्तता रोग, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया, ठीक है। ये इससे क्या हो जाता है? हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह सीक्रेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में किसकी तरह सीक्रेट होता है? एक हार्मोन की तरह सीक्रेट होता है, और सूर्य के प्रकाश में ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि विटामिन डी हमारी बॉडी में पहले से होता है, ठीक है। जब हम सन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जब हम सूर्य के सामने जाते हैं तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी में अपने आप एक्टिव हो जाता है, ठीक। विटामिन बी और सी क्या है? तो देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए और वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। तो सिर्फ 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी सारे वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के ये हमारे होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट और देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि चावलों को अगर हम लगातार धोते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो विटामिन बी होता है वो ख़त्म हो जाता है। किससे? चावलों को लगातार धोने से। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार होता क्या है। तो देखिए, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। जैसे अगर आपने लंच लिया है तो ये नहीं है कि आपने बस रोटी सब्जी ले ली और पानी पी लिया, बस हो गया। आपको देखो, एक सब्जी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होना चाहिए, उसमें आप कर्ड ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, रोटियां ले सकते हो। तो ये सभी क्या हो गया? बैलेंस डाइट होती है, एक संतुलित आहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो छिलका उतार कर यदि सब्जियों या फलों को धोया जाए तो उनके कुछ विटामिन क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। यदि
सब्जियों और फलों को हम छिलका उतार कर धोते हैं तो क्या होता है, उनके विटामिन जो होते हैं कुछ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सब्जी और फल होते हैं ना, उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो ऊपर वाली स्किन होती है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 1 फिनिश। अब हम करेंगे PYQs, देखेंगे कि किस तरीके का जो है क्वेश्चंस साइंस के पेपर 2 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। ठीक है, यानी कि एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, उसने क्लास में एंटर किया, क्लास में एंटर करते ही वो क्या कर रहा है, मंड का यानी स्टार्च का क्या कर रहा है, रासायनिक परीक्षण कर रहा है, प्रदर्शन करके दिखा रहा है बच्चों को। रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपको ये बताना है। वो सृजन कर रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। तो क्रिएट तो वो कुछ नया कर नहीं रहा है, ठीक है, वो सिर्फ एक क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। विश्लेषण कर रहा है कि कुछ विश्लेषण तो वो कर नहीं रहा है, ठीक है। बोध कर रहा है, किसी चीज़ को सीख रहा है, जान रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, यानी कि वो उस एक्सपेरिमेंट को क्लास में एंटर करते ही बच्चों को करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि किस विटामिन की कमी से हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, वो होती है विटामिन सी। ठीक है, अगर आपने अभी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ठीक, यानी कि किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो ये है आयरन के लिए। देखिए अगर आपको आगे वाला नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है, अगर आपको यही से देखो यही पता है ना कि मसूड़ों से जो ब्लड है वो किसकी कमी के कारण बहता है, तो विटामिन सी के कारण, तो यहीं से आप जो अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए ए ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो उसमें विटामिन बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में डी दे रखा है, विटामिन ए। ओनली ऑप्शन लास्ट वाला सही है जिसमें आपका विटामिन सी दे रखा है। तो ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो और आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो आपको पता है उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तथा एक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। जो एक्स है वो भोजन जड़ में पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू का फल हो गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का पूछा गया था कि दूध में निम्न में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है दूध से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। दूध, अब देखिए दूध से हमें विटामिन सी तो मिलती नहीं है, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। ऐसे ही देखो यहाँ पे विटामिन सी लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी ये हमें किससे मिलते हैं, दूध से मिलते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को हटाना है, कि जो भी आपको गलत लग रहा है उसको हटा दीजिए पूरा, है ना। कौन सा अदरक का जननांग है, आपसे अदरक का भाग पूछा हुआ है, तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, टॉप जी स्क्वायर। ठीक है, कौन से जो है प्लांट्स उनके तने खाए जाते हैं, तो टी से आपका टेमरेंट हल्दी था, ओ से ऑनियन प्याज था, पी से आपका पोटैटो आलू, आलू भी क्या है तने के रूप में खाया जाता है, जी से यानी जिंजर अदरक और लहसुन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं जैसे उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए चावल, ब्रेड का एक टुकड़ा, और नेक्स्ट है आपका चीनी का घोल, और लास्ट है आपका नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आयोडीन घोल के साथ नीला काला रंग प्रदान करेगी, कौन करेगी, तो जिसमें मंड उपस्थित होगा। ठीक है, मंड की उपस्थिति में ही तो करते हैं आयोडीन। जब हम आयोडीन के घोल के साथ आयोडीन के उसमें कुछ बूंदे डालते हैं तो ब्लू और ब्लैक कलर देता है। तो तभी तो पता चलता है कि किस चीज़ में स्टार्च है। तो जिस चीज़ में स्टार्च होगी, देखिए जितने भी उबले हुए पिसे हुए आलू होते हैं ना, उन सभी में क्या होता है, स्टार्च होता है। प्लस ब्रेड क्या है हमारी, एक ब्रेड में क्या होगा, गेहूं होगा, इसलिए उसमें भी स्टार्च पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने योग्य पौधों पर विचार करो जिनके दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस किस के हम जो है भाग खा सकते हैं। तो देखिए केला, बैगन, भिंडी, कासीफल, 4 ऑप्शन दिए इन लोगों ने। ठीक है, इसमें देखिए उसमें भी आपको चूज़ करना है, सी और डी सही है, या ए बी सही है, या फिर ए डी सही है, या फिर बी और सी सही है। इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ए और डी, यानी केला और कासीफल के हम 2 भाग खा सकते हैं। ठीक है, जबकि भिंडी
और बैगन के नहीं खा सकते, बैगन तो जहरीला होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। खंड फर्स्ट में दिए गए पौधों के खाने योग्य खंड 2 से भागों के खंड 2 से मिलान कीजिए। यानी कि किस प्लांट की जो है जड़ खाई जाती है, किस चीज़ की जो है तना खाया जाता है, किसका बीज खाया जाता है। तो देखिए जो गन्ना होता है ना, गन्ना आपने देखा होगा इस तरीके का सीधा सीधा होता है, उसका खाया जाता है तना। क्या खाया जाता है? तना। ठीक। और जो गाजर होती है वो मैंने आपको बताया था किसके रूप में खाई जाती है, तो गाजर आपकी खाई जाती है जड़ के रूप में, ठीक, रूट के रूप में। ठीक है, अब देखिए आपका क्या बचा। सेब क्या है? एक फल है, तो फल के रूप में खाया जाता है। मूंगफली हो गई आपका बीज। ठीक है, मूंगफली में से बीज निकलते हैं तो मूंगफली बीज के रूप में खाइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाए मैंने, और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे मैं आपको यहीं बता देती हूँ। वो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इन दोनों टेस्ट से पूछे गए हैं। एक तो प्रोटीन का टेस्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दूसरा आपको मंड का टेस्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन और मंड का टेस्ट है वो आपको इस साल जो है ईवीएस के सेक्शन में भी पूछ लिया गया था। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये दोनों टेस्ट याद रखने हैं और ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।